अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं द रेप ऑफ द लॉक कैंटो 2 को, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पोएम को जो है वो लाइन बाय लाइन डिस्कस करने लगे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कैंटो स्टार्ट होता है जब बेलिंडा रिवर थेम्स में सफ़र कर रही होती है। रिवर थेम्स जो है वो मेन रिवर ऑफ लंदन, पासिंग थ्रू लंदन जो है। तो 18th सेंचुरी में जो है लोग, जैसे आज जो लोग जो है वो खुशकी पे सफ़र करने के लिए टैक्सियों का इस्तेमाल करते हैं तो और उनको किराया देते हैं। तो पहले जो है 18th सेंचुरी में जो है वैसे ही लोग जो है कश्तियों पे सफ़र करते थे, समंदर में सफ़र करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करते थे। बेलिंडा भी जो है वो एक कश्ती में सफ़र करके जा रही होती है एक पार्टी में। ये हैम्पटन कोर्ट में एक पार्टी है जहाँ ये जा रही होती है बेलिंडा। तो पोइट जो है वो बेलिंडा की ब्यूटी को एडमायर करता है इस कश्ती में बैठे हुए। तो स्टार्ट करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन को। वो कहता है कि नॉट विद मोर ग्लोरीज, यानी इससे ज़्यादा खूबसूरती नहीं है। इन दी इथीरियल प्लेन, आसमान में। इथीरियल कहते हैं आसमान को और प्लेन कहते हैं हमवार को। तो उसका मतलब है कि हमवार आसमान में इसकी खूबसूरती ज़्यादा नहीं है। वो इस हवाले से कह रहा है कि बेलिंडा जो है, बेलिंडा से ज़्यादा खूबसूरती नहीं है सूरज की आसमान में। द सन फर्स्ट राइजेज ओवर द पर्पल्ड मेन। द फर्स्ट, ये पहले जो है द सन फर्स्ट राइजेज मतलब सूरज जो है सबसे पहले उभरता है ओवर द पर्पल्ड मेन, यानी कि जो पर्पल यानी पानी का जो कलर है, अर्गवानी कलर। और मेन मेन जो है उसी रिवर को कहा गया है, जो मेन रिवर है लंदन का, थेम्स, उसके लिए कहा गया है। तो वो कहते हैं कि सूरज की किरणें जो हैं वो सबसे पहले इस पर्पल कलर के पानी या इस दरिया के ऊपर पड़ती हैं। अब इस लाइन के जो है वो हम सेपरेट करके पढ़ेंगे। देन इशूइंग फोर्थ, यानी जो पिछली लाइन में हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले तो सन जो है वो अपनी जो किरणें हैं उसकी वो पर्पल मेन पे डालता है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि देन इशूइंग फोर्थ, यानी उसके बाद जो है ये किरणों को आगे भेजता है। फिर है कि द राइवल ऑफ हिज बीम्स, यानी कि उसकी शुआओं का रकीब या हरीफ। राइवल कहते हैं रकीब या हरीफ को। तो इधर इसकी शुआओं का रकीब, इसका मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि राइवल का मतलब आप ये कर सकते हैं कि इक्वल टू इन क्वालिटी और एबिलिटी, यानी कि ज़मीन पर जो है इसकी शुआओं का रकीब या इसका जो मुकाबला कर सकता है, इसका जो दुश्मन है या इसका जो सेम जिसे कह सकते हैं, वो राइवल जो है वो बेलिंडा है। अब नेक्स्ट जो है वो अपने राइवल के साथ, अपने रकीब के साथ क्या करता है, यानी सूरज जो है अपने राइवल के साथ क्या करता है। लॉन्च्ड ऑन दी बोसम ऑफ सिल्वर थेम, यानी सूरज ने जो है उसको, अपने राइवल को जो रिवर थेम है उसके बोसम पे लॉन्च किया हुआ है। बोसम का वैसे तो मतलब होता है क्लोज अफेक्शनेट, जैसे हम बोसम फ्रेंड वगैरह कहते हैं, लेकिन इधर बोसम का मतलब हमने करना है छाती या तह जो है। तो यानी सूरज ने अपने जो राइवल है उसको थेम्स की तह पे लॉन्च किया हुआ है। फेयर निम्फ्स एंड वेल ड्रेस्ड यूथ्स अराउंड हर शोन। निम्फ कहते हैं गॉडेस को, पहाड़ी देवी को। एंड इट इज़ यूजुअली डिपिक्टेड एज ब्यूटीफुल मेडन, यानी कि ये एक ब्यूटीफुल क्रिएचर जो है, गॉडेस वगैरह या देवी वगैरह। तो फेयर निम्फ यानी कि खूबसूरत या हसीन गॉडेस, एंड वेल ड्रेस्ड यूथ अराउंड हर शोन, और ख़ूबसूरत कपड़ों में या खूबसूरत कपड़ों वाले यूथ जो है, यानी कि नौजवान। वो कहना चाह रहा है कि जो खूबसूरत कपड़े पहने हुए नौजवान लड़कियां जो हैं इस गिर्द गिर्द चमक रही थीं। बट एवरी आई वॉज फिक्स्ड ऑन हर अलोन, मतलब कि लेकिन हर एक आँख इसी पर जमी हुई थी।
मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि उसके राउंड अबाउट इतनी ब्यूटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हर एक आंख जो है, हर एक पर्सन जो है वो इसी की तरफ देख रहा था। ऑन हर वाइट ब्रीस्ट अ स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर। ऑन हर वाइट ब्रीस्ट मतलब उसके सफ़ेद सीना या उसके सफ़ेद छाती पे स्पार्कलिंग क्रॉस शी वोर, यानी जो उसने क्रॉस पहना हुआ था वो चमक रहा था। इसके सफ़ेद सीने पर क्रॉस का निशान जो उसने पहना हुआ था चमक रहा था। क्रॉस क्रॉस ये जो है क्रिश्चियनिटी का एक सिंबल है, उसके बारे में ये कह रहा है। विच ज्यूज माइट किस एंड इनफेडल्स अडोर। मतलब कि जिसको ज्यूज जो हैं वो किस कर सकते हैं और जो काफिर हैं वो इसकी पूजा कर सकते हैं। इसने ज्यूज़ का इसलिए कहा है क्योंकि बेसिकली जो ज्यूज़ हैं वो क्रिश्चियनिटी को सिंबल को जो है दिल से जो है वो उससे हेट करते हैं। तो इसलिए इसने कहा है कि वो उसके ब्रीस्ट पे जो है वो इतना खूबसूरत लग रहा है कि ज्यूज़ जो हैं वो नफ़रत करने के बावजूद भी उसको किस कर सकते हैं। और काफिर जो हैं वो क्योंकि वैसे तो इसकी पूजा नहीं करते वो, तो इसलिए कहता है कि काफिर जो हैं वो इसकी पूजा कर सकते हैं। हर लाइवली लुक्स अ स्प्राइटली माइंड डिस्क्लोज। मतलब वो दिखने में बहुत खुश तिबा और ज़हनी तौर पर बहुत खुश मिजाज है। लाइवली मतलब बहुत ज़्यादा खुश तिबा, लुक्स उसकी जो दिखावट है। स्प्राइटली स्प्राइटली कहते हैं कि खुश मिजाज, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज। डिस्क्लोज़ यानी देखने में, या डिस्क्लोज़ मतलब होता है कि टू अनक्लोज़ समथिंग, तो यानी किसी चीज़ को खोलना, यानी उसका जो है वो आप कह सकते हैं ओपन माइंडेड है, उसका माइंड जो है वो खुला हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश मिजाज है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है वो। क्विक एज हर आइज़ एंड एज अनफिक्स्ड एज दोज। मतलब कि इसकी आंखें बहुत तेज़ हैं और ये एक जगह पे टिकी हुई नहीं रह सकती। क्विक मतलब तेज़ और अनफिक्स्ड मतलब एक जगह पे फिक्स ना होना, बल्कि इधर उधर जो है वो घूमते रहना। फेवर्स टू नन टू ऑल शी स्माइल्स एक्सटेंड्स। मतलब ये किसी एक को तरजीह नहीं देती बल्कि सब को देख के मुस्कुरा देती है। फेवर्स टू नन मतलब वो किसी एक को फेवर नहीं करती। टू ऑल शी स्माइल्स एक्सटेंड्स मतलब वो जिसको भी देखती है अपनी स्माइल को उसी की तरफ जो है वो वसी कर देती है। ऑफन शी रिजेक्ट्स बट नेवर वंस ऑफेंड्स। मतलब वो अक्सर रिजेक्ट कर देती है लेकिन कोई भी उससे नाराज़ नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग जो है उसको प्रपोज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत से लोगों के जो प्रपोज़ल हैं उनको रिजेक्ट कर देती है, लेकिन वो इस अंदाज़ में रिजेक्ट करती है कि कोई भी जो है वो इससे नाराज़ नहीं होता। ब्राइट एज द सन हर आइज़ द गेज़र स्ट्राइक। मतलब इसकी आंखें सूरज की तरह रोशन हैं और देखने वालों को अपनी तरफ खींचती हैं। ब्राइट एज द सन मतलब वो सूरज की तरह चमकदार हैं। हर आइज़ द गेज़र स्ट्राइक वो अपनी देखने वालों को अपनी तरफ खींचती हैं। गेज़र गेज़ से निकला है, गेज़ का मतलब घूरना होता है, और गेज़र घूरने वाला या देखने वाला। स्ट्राइक मतलब उनको अपनी तरफ खींचती हैं, मतलब वो अपने तरफ देखने वालों को जो है उनमें कशिश पैदा करती हैं अपनी तरफ देखने के लिए। एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल अलाइक। मतलब और सूरज की तरह इसकी आंखें हर एक पर चमकती हैं। मतलब जैसे सूरज तुलू होता है तो वो हर एक पर यकसा जो है अपनी रोशनी देता है, तो इसी तरह से बेलिंडा जो है वो भी अपनी जो आंखें हैं वो हर एक की तरफ घुमाती है, हर एक की तरफ देखती है। येट ग्रेसफुल इज एंड स्वीटनेस वॉइड ऑफ प्राइड। मतलब कि हालांकि वो बहुत खूबसूरत है लेकिन इसकी खूबसूरती में गुरूर नहीं है। मतलब वो इस चीज़ पे गरूर नहीं करती कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। माइट हाइड हर फॉल्ट्स इफ़ बैलेज हैड फॉल्ट्स टू हाइड। और अगर इसमें कोई फॉल्ट है भी तो वो उसको अपनी ब्यूटी में छुपा लेती है।
बेलिस वैसे कहते हैं इंतहा की खूबसूरत लड़की को, लेकिन यहाँ बेलिंडा को कहा गया है। इफ़ टू हर शेयर सम फीमेल एरर्स फॉल्स, मतलब और अगर इस लेडी में कोई फॉल्ट होता भी है तो लुक ऑन हर फेस एंड यू विल फॉरगेट देम ऑल, तो उसके चेहरे पर देखो तो तुम उसके सारे फॉल्ट भूल जाओगे। दिस निम्फ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, मतलब इस देवी की खूबसूरती यानी इस बेलिंडा की ब्यूटी इंसानों को तबाह कर देगी। इधर इसको निम्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि निम्फ जो है वो बहुत ही ज़्यादा गॉडेस है, यानी कि ब्यूटीफुल है, तो उस वजह से जो है ना, क्योंकि बेलिंडा जो है ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसलिए इसको इधर निम्फ कहा गया है। और टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि ये इंसानों को तबाह कर देगी। इधर जैसे कि हेलेन ऑफ ट्रॉय थी, उसकी वजह से जो है वो वॉर हुई थी, तो यानी इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो तबाह हुई थी। तो इधर जो है पोप उसी से इसको कंपेयर कर रहा है कि ये भी इतनी ब्यूटीफुल है कि इसकी जो ब्यूटी से है ये लोग जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। नोरिश्ड टू लॉक्स, उसने 2 लिटें पाल रखी हैं या रख रखी हैं। नरिश का मतलब होता है पालना या रखना। नरिश टू लॉक्स मतलब उसने 2 लिटें रख रखी हैं, विच ग्रेसफुल हैंग बिहाइंड, जो कि बहुत ही खूबसूरती से जो है इसके पीछे लटकती रहती हैं। इन इक्वल कर्ल्स एंड वेल कॉन्स्पायर्ड टू डेक, मतलब इनमें एक जैसे खम हैं और ऐसे सजे हुए हैं कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इक्वल कर्ल्स मतलब एक ही जैसे जो है उनमें खम हैं, और कॉन्स्पायर्ड मतलब यानी वो एक दूसरे की तरफ जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। डेक मतलब ऐसे सजे हुए हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अब जो पोप है वो नेक्स्ट लाइन को इसी लाइन के साथ जो है वो मिला के यानी कि आगे वो लिखता है कि यानी वो जो है बेलिंडा जो है वो कैसे लोगों को कॉन्स्पायर करती है। विद शाइनिंग रिंगलेट्स द स्मूथ आइवरी नेक, यानी कि चमकदार घुंघराले बाल और हाथी के दांतों जैसी नरमो मुलायम गर्दन से। रिंगलेट्स कहते हैं यानी घुंघराले बाल, और आइवरी कहते हैं हाथी के दांतों को। लव इन दीज लैब्रिंथ्स हिज स्लेव्स डिटेन्स, मतलब जो इन लटों से मोहब्बत करता वो इनको अपना ग़ुलाम बना लेती। लैब्रिंथ्स कहते हैं यानी कि ये एंशियंट ग्रीक तकरीबन 4000 साल पहले जो है ये एक सेंटर होता था जिसके जो इर्द गिर्द है लोग वॉक करते थे, या एक सेंटर होता था जिसके अराउंड जो है वो डांस की जाती थी। तो यानी कि ये लैब्रिंथ जो है ये एक सेंटर है, उसके जो बाल हैं यानी मरकज़ है उसकी ब्यूटी का। तो जो इसकी ब्यूटी को यानी इसके जो हेयर हैं लटें जो हैं उनको जो देखता तो वो इसका ग़ुलाम बन जाता। डिटेन्स मतलब होता है रोके रखना या ग़ुलाम बना देना। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो इसको बालों को जो है वो एक मर्तबा देख लेता है वो फिर उन्हीं का ग़ुलाम बन के रह जाता है। एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन सिलेंडर चेन्स, माइटी हार्ट्स मतलब मज़बूत से मज़बूत दिल वालों को, सिलेंडर चेन्स मतलब के तंग जंजीरों में जकड़ लेती है। मतलब वो ये हुआ कि इसकी खूबसूरती मज़बूत से मज़बूत दिल वालों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है, यानी कि उसकी ब्यूटी इतनी है कि कोई भी उसकी ब्यूटी से जो है वो मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकता। विद हैरी स्प्रिंग्स वी द बर्ड्स बेट्रे, मतलब कि इसके बालों के जाल में हम परिंदे शिकार हो जाते हैं। हेरी स्प्रिंग्स, स्प्रिंग कहते हैं फंदे को, हेरी स्प्रिंग मतलब बालों से बनाया हुआ फंदा, बेट्रे मतलब शिकार हो जाते हैं बर्ड्स परिंदे, यानी कि इसके बालों की खूबसूरती का हम लोग जो हैं वो शिकार हो जाते हैं, इसकी बालों की खूबसूरती में हम फंस जाते हैं। स्लाइट लाइन्स ऑफ हेयर सरप्राइज द फिनी प्रे, पहले वो कहता है कि स्लाइट लाइन्स ऑफ हेयर यानी कि उसके बालों की हल्की लाइनें या उसके बालों की हल्की लिटें, सरप्राइज द फिनी प्रे
सरप्राइज मतलब हैरान कर देती हैं। फिनी वैसे कहते हैं मछली को, और प्रे यानी कि शिकार, यानी जो मछली उसका शिकार बनने आ रही होती है या जो पर्सन उसकी तरफ देख रहा होता है वो उसको हैरान कर देती है। तो इसका ट्रांसलेशन हम इस तरह से करेंगे कि इसके बालों की हल्की हल्की लाइनें या लिटें इसको देखने वाले को हैरान कर देती हैं। फेयर ट्रेसेस मैंस इम्पीरियल रेस एंसनेयर। फेयर मतलब बहुत खूबसूरत, ट्रेसेस मतलब उसके जो घुंघराले बाल हैं, उसकी जो लटें हैं, मैंस यानी आदमी की, एम्पीरियल रेस, एम्पीरियल कहते हैं शाही को, और रेस यानी नस्ल, यानी कि शाही नस्ल या उम्दा ज़ात। एंसनेयर उसको गिरफ़्तार कर लेती है या चाल में फंसा लेती है। फेयर ट्रेसेस मैंस इम्पीरियल रेस एंसनेयर मतलब उसकी खूबसूरत लटें आदमी की उम्दा ज़ात को अपनी चाल में फंसा लेती हैं। एंड ब्यूटी ड्रॉज अस विद अ सिंगल हेयर, और ये सारी की सारी खूबसूरती सिर्फ इसके एक बाल यानी लट की है। द एडवेंचरस बैरन द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड। कहानी को बदल देने वाला बैरन चमकदार लट्टों की तारीफ़ करता है। ये बैरन यानी ये जो कहानी का विलन है, अब उस विलन की एंट्री हो रही है यहाँ पे। तो उस विलन के बारे में ये कह रहा है कि एडवेंचरस विलन, यानी ये विलन जो है वो बैरन जो है ये कहानी को बदल देता है। ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड मतलब उसके जो ब्राइट लॉक्स हैं, ब्राइट जो चमकदार लट्टें हैं, उनकी तारीफ़ करता है वो। ही सॉ ही विश्ड एंड टू द प्राइज अस्पायर्ड मतलब कि इसने यानी बैरन ने लट्टों को देखा और इनको पाने की शदीद ख्वाहिश की। ही सा मतलब उसने देखा, ही विश्ड उसने ख्वाहिश की, एंड द प्राइज अस्पायर्ड और उनको पाने की जो वो शदीद तमन्ना की। रिजॉल्व्ड टू विन ही मेडिटेट्स द वे। रिजॉल्व्ड मतलब वो पुरअज़म था, विन उनको पाने के लिए, एंड मेडिटेट्स यानी कि वो तरह तरह के जो तरीके हैं वो सोचने लगा, गौर व फिक्र करने लगा कि इसको यानी इन लटों को जो है वो कैसे पाए। मतलब इनको पाने के लिए वो पुरअज़म था और तरह तरह के तरीके सोचने लगा। बाई फोर्स टू रैविश और बाई फ्रॉड बेट्रे यानी या तो उसको ज़बरदस्ती अगवा कर ले या फिर उनको धोखे से हासिल कर ले। फोर्स टू रेविश, रेविश मतलब होता है अगवा करना, और फ्रॉड यानी कि उसको धोखे से हासिल कर ले। फॉर व्हेन सक्सेस अ लवर्स टॉयल अटेंड्स मतलब वो कैसे अपने प्यार में सख्त मेहनत से कामयाबी हासिल करे। सक्सेस मतलब कामयाबी, और टॉयल मतलब सख्त से सख्त मेहनत करना, यानी कि खून पसीना एक कर देना। वो कहता है कि यानी कैसे जो है वो सख्त से सख्त मेहनत करे बट अपने जो लव है उसको गेन कर ले। और उसका लव क्या है? उसका लव है यानी कि जो बेलिंडा है उसकी लटों को हासिल करना। फ्यू आस्क इफ फ्रॉड आर फोर्स अटेन्ड हिज एंड्स। फ्यू आस्क कुछ का कहना है कि जब मकसद हासिल हो जाए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वह फ्रॉड से हासिल हुआ है या फोर्स यानी ज़बरदस्ती हासिल हुआ है। फॉर दिस एरफोबियस रोज ही हैड इम्प्लोर्ड। फॉर दिस मतलब इसके लिए यानी कि बेलिंडा या उसकी लटों को पाने के लिए इसने क्या किया जी। एर एर कहते हैं जी पहले से या हमेशा से। फोबियस, फोबियस ये ग्रीक मिथोलॉजी में यूज़ होता है, जिसका मतलब है ग्रीक गॉड ऑफ लाइट, यानी कि ये सूरज को कहते हैं। जो ग्रीक मिथोलॉजी में है ये सूरज को कहते हैं इसको। एरफोबियस रोज मतलब जो सूरज हमेशा से बढ़ रहा है। ही हैड इम्प्लोर्ड इसने उससे आरज़ू की है। मतलब ये हुआ कि इसको बेलिंडा को यानी बेलिंडा को या इसको पाने के लिए इसने सूरज या फोबियस से आरज़ू की है। प्रोपिशियस हेवन एंड एवरी पावर अडोर्ड यानी गॉड ऑफ हेवन इसके रास्ते आसान कर दे और ये हर एक ताकत की इज़्ज़त करता है। प्रोपिशियस कहते हैं यानी कि
मंजिल या रास्ते को आसान कर देने वाला। हेवन यानी उसका जो गॉड ऑफ हेवन है। एंड एवरी पावर अडोर्ड यानी ये हर एक ताकत की इज्जत करता है।